भारत, रहस्यों और कहानियों का देश। यह देश अपने आप में एक अनोखा रहस्य है, जहां हर कोने में एक नई कहानी छुपी होती है। यहां हर गली में, हर मंदिर में, हर जंगल में एक कहानी छुपी है। ये कहानियां सदियों पुरानी हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। एक ऐसी कहानी जो दिल दहला देती है। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनमें छुपे होते हैं गहरे रहस्य और अद्भुत घटनाएं। एक ऐसी कहानी जो रूह कंपा देती है। इन कहानियों में छुपे होते हैं अनसुलझे रहस्य, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या भूत होते हैं? क्या ये सिर्फ हमारी कल्पना है, या फिर इनका कोई वास्तविक अस्तित्व है? क्या आत्माएं इस दुनिया में भटकती रहती हैं? क्या वे हमें देखती हैं, हमारे साथ चलती हैं, या फिर वे किसी और ही दुनिया में होती हैं? इन सवालों का जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन इन कहानियों को सुनकर दिल थोड़ा डर ही जाता है। ये कहानियां हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। लेकिन इन कहानियों को सुनकर दिल थोड़ा डर ही जाता है। ये कहानियां हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या ये सच है या सिर्फ कल्पना? आइए, आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाते हैं। एक कहानी जो आपको रोमांचित कर देगी, आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक भूतिया ट्रेन की कहानी। यह कहानी है एक ऐसी ट्रेन की जो कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची। कहते हैं कि उस ट्रेन में सवार सभी यात्री आज भी भटक रहे हैं। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा के लिए? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। यह नाम सुनते ही मन में एक रोमांचक यात्रा की तस्वीर उभरती है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो अपने अद्वितीय इतिहास और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती है। हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चाय के बागान, यह सब मिलकर इस सफर को और भी खास बना देते हैं। यह सफर किसी सपने से कम नहीं। हर मोड़ पर एक नई खूबसूरती, हर स्टेशन पर एक नई कहानी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस खूबसूरती के पीछे एक डरावना रहस्य छुपा है। एक ऐसा रहस्य जो इस यात्रा को और भी रोमांचक बना देता है। कहते हैं यहां एक ट्रेन चलती है, लेकिन यह कोई साधारण ट्रेन नहीं है, एक भूतिया ट्रेन। हां, आपने सही सुना, एक भूतिया ट्रेन, जिसे देखने वाले लोग इसे कभी नहीं भूल पाते, जिसे लोग फैंटम एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। यह ट्रेन रात के अंधेरे में अचानक प्रकट होती है। यह ट्रेन रात के अंधेरे में दिखाई देती है। इसकी रोशनी और आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन कोई यात्री नहीं होता। इसकी पटरी पर कोई नहीं होता। यह ट्रेन बिना किसी चालक के चलती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संचालित हो। फिर भी यह दौड़ती रहती है, अनंत की ओर। लोग कहते हैं कि यह ट्रेन उन आत्माओं की है जो कभी इस रेलवे पर सफर करते थे और अब भी अपनी यात्रा पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ट्रेन की सीटी की आवाज सुनकर लोग डर जाते हैं। यह आवाज इतनी भयानक होती है कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्थानीय लोग इस ट्रेन के बारे में कई कहानियां सुनाते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा है, जबकि कुछ इसे सिर्फ एक अफवाह मानते हैं। लेकिन सच क्या है, यह कोई नहीं जानता। यह रहस्य आज भी बरकरार है और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की यात्रा को और भी रोमांचक बना देता है। तो अगली बार जब आप दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की यात्रा करें, तो इस भूतिया ट्रेन की कहानियों को याद रखें। कौन जाने, शायद आप भी इस रहस्य का हिस्सा बन जाएं और इस सफर का आनंद लें, क्योंकि यह सफर वाकई में किसी सपने से कम नहीं है। कौन है इस ट्रेन का ड्राइवर? इस सवाल का जवाब कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं यह एक अंग्रेज अफसर की आत्मा है जो आज भी इस ट्रेन को चला रहा है। दूसरे कहते हैं यह एक एक्सीडेंट में मारे गए लोगों की आत्माओं से भरी ट्रेन है। जो भी हो, सच तो यही है कि फैंटम एक्सप्रेस का रहस्य आज भी अनसुलझा है।
कहते हैं कई साल पहले दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। एक ट्रेन पहाड़ी से गिर गई थी, सैकड़ों लोग मारे गए थे। तब से लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं इस ट्रेन में भटक रही हैं और यही ट्रेन आज फैंटम एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है। और देखते हैं 5 भूतों से मुलाकात। यह कहानी है एक ऐसी ट्रेन की जो रात के अंधेरे में अचानक प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। लोग बताते हैं कि उन्होंने खुद इस ट्रेन को देखा है। यह ट्रेन एक धुंधली परछाई की तरह दिखती है, जैसे किसी पुराने समय की याद हो। उन्होंने ट्रेन की सीटी सुनी है। यह सीटी इतनी भयानक होती है कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पटरी पर रोशनी भी देखी है। यह रोशनी धीरे धीरे बढ़ती है और फिर अचानक गायब हो जाती है, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि उन्होंने ट्रेन में बैठे लोगों को देखा है। ये लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए होते हैं, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आए हों। लेकिन जब वे पास जाते हैं या तथा वो देवदाम को बेकेता में तो ट्रेन गायब हो जाती है। यह दृश्य इतना अचानक होता है कि देखने वाले को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। बस हवा में एक ठंडी हवा का झोंका रह जाता है। यह ठंडी हवा इतनी सर्द होती है कि मानो किसी ने बर्फ की चादर ओढ़ा दी हो। लोग कहते हैं कि यह ट्रेन एक भूतिया ट्रेन है जो हर रात उसी समय प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। इस ट्रेन की कहानी ने कई लोगों को हैरान और परेशान किया है। कुछ लोग इसे महज एक अफवाह मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह सच है। इस ट्रेन की कहानी ने इस इलाके को एक रहस्यमयी जगह बना दिया है, जहां लोग दिन में तो आते हैं, लेकिन रात होते ही यहां से दूर चले जाते हैं। क्या यह ट्रेन सच में भूतिया है या फिर यह महज एक भ्रम है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। 6 फुसफुसाहट जो पीढ़ियों से चली आ रही है। फैंटम एक्सप्रेस की कहानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची है। बच्चों को यह कहानी सुनाई जाती है, बुजुर्ग इसे याद करते हैं। यह कहानी दार्जिलिंग का हिस्सा बन चुकी है। यह एक ऐसी कहानी है जो लोगों को डराती भी है और एक्साइटेड भी करती है। क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? फैंटम एक्सप्रेस की कहानी सच है या झूठ, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या वाकई इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है? क्या वाकई आत्माएं इस दुनिया में भटकती रहती हैं? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। कई लोगों ने फैंटम एक्सप्रेस को ढूंढने की कोशिश की है। रिपोर्टर, रिसर्चर्स और आम लोग सभी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस ट्रेन का रहस्य नहीं जान पाया है। क्या फैंटम एक्सप्रेस सिर्फ एक कहानी है या यह वाकई में मौजूद है? ये टक्का है। कुछ लोग कहते हैं कि फैंटम एक्सप्रेस सिर्फ एक कहानी है। यह कहानी लोगों ने बनाई है ताकि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को और भी रहस्यमय बनाया जा सके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कहानी पर यकीन करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने खुद इस ट्रेन को देखा है। वे कहते हैं कि इस ट्रेन का अस्तित्व है। फैंटम एक्सप्रेस का रहस्य आज भी बना हुआ है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमें अपने आसपास की दुनिया पर गौर करने पर मजबूर करती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते और शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे।